लोग घरों में बंद हो गए हैं, दम घुट रहा है। सांसें फूल रही हैं, फेफड़े जल रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई है। अभी भी खुद भी सांस में लेने में अचकत महसूस हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है, एक धुआं आंखों में ऐसा चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से। पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में, और आप कह रहे हो डिले होगा। डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं जी जब तक ये खत्म नहीं होगा पोल्यूशन तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। अब इसका इलाज तो सरकार ही कर सकती है, सरकार के पास सारे साधन हैं, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। पूरे उत्तर भारत में सांसों का संकट काल है। हर सांस के साथ हमारे शरीर में धीमा जहर घुल रहा है, लेकिन जिंदगी पर हावी होती मौत को रोकने के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? संविधान का अनुच्छेद 21 देश के हर नागरिक को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, और यही अनुच्छेद 21 कहता है कि देश के नागरिक को प्रदूषण मुक्त पानी और हवा में जीने का अधिकार मिले। तो बताएं, दिल्ली से लेकर यूपी, हरियाणा और पंजाब की सरकारें कि देश के करोड़ों नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा के लिए वो क्या कर रही है। जवाब दे देश की केंद्र सरकार कि उत्तर भारत में हर सांस के साथ जहर लील रहे देशवासियों को बचाने के लिए वो क्या कर रही है। जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप इस संविधान की रक्षा की शपथ लेकर सरकार में आते हैं, तो ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हर बार देश का आम नागरिक हर सांस के साथ मौत लीलने पर मजबूर नहीं होगा। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक शहर में मासूम बच्चे अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछ रहे हैं कि हमारे ठीक से मजबूत नहीं हो पाए फेफड़ों में जहर जाने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। बच्चे इतने बीमार हो गए हैं कि हम तो बस क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते। ये वो रोहतक है जहां सोमवार को प्रदूषण सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 708 पर पहुंच गया था, और पूरे विश्व में रोहतक प्रदूषण के मामले में 9वें नंबर पर रहा। हम ये अभी तक यही समझते आते थे कि दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाला है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव देखते हैं तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हम पूरा भारतवर्ष या इस एरिया में साउथ एशिया में पूरा पोल्यूशन छाए हुए हैं, और हम पता नहीं हम भगवान के दया से ही जी रहे हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि सबसे बड़े लोकतंत्र पर गर्व महसूस करने वाला इस देश का नागरिक भगवान की दया पर जीने को मजबूर हो गया है। इस पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे गले सारे के खराब हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है, और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर तो ऐसी है कि सुबह उठकर खिड़की खोलो तो डर लगता है, मानो हर तरफ से सुलगती अंगीठी के धुएं ने खतरनाक दुश्मन की तरह चारों तरफ से घेर रखा है। हम यंग हैं, हमारे को इतनी प्रॉब्लम, बच्चे तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं, और बुजुर्गों को तो ऐसा हो रहा है कि घर से सांस नहीं ले पा रहे हैं, और सांस के मारे उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हॉस्पिटलों में एडमिट कराना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि दहलीज के बाहर हवा में घुला राक्षस आप पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं, और जिनके कंधों पर हमने बचाने का जिम्मा दिया है वो कहते हैं कि दिल्ली तो विकास की पटरी पर फर्राटे से दौड़ रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली मेट्रो पिछले 10 साल से लगातार बहुत एक तेज़ गति से एक्सपैंड कर रही है, दिल्ली के कोने कोने में पहुंच गई है, दिल्ली से बाहर भी एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गई है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विकास भी उसी गति से चल रहा है जितनी स्पीड से दिल्ली मेट्रो दौड़ती है।
मैडम सीएम, दिल्ली दौड़ कहाँ रही है? दिल्ली में तो जहरीली हवा वाला कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी दिल्ली डरी सहमी घर के भीतर सिमटी हुई है। धुआं बहुत है, आंखों में जलन है, सांस लेने में परेशानी है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सांसों पर संकट का ये सिस्टम हर साल का एक ऐसा रिवाज बन गया है जिसे बदलने के लिए आपकी सरकारें एक दूसरे पर सिर्फ दोष मढ़ती हुई दिखाई देती हैं। केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ये कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने भी ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई। उसे करना पड़ेगा मीटिंग। ये दिल्ली सरकार का हाल है और जो विपक्ष में बैठे हैं वो दिल्ली के चौक चौराहों पर जा जाकर मास्क बांट रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हो या फिर विजय गोयल, प्रदूषण को हथियार बनाकर आने वाले चुनाव के लिए दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली राज्य में, वो जहर बांट रही है। हम 16 से यहाँ मास्क बांट रहे हैं इसलिए कि हम अवेयर कर रहे हैं कि सर 1 महीना में अपने को बचाओ, इस समय बहुत मोस्ट डेंजरस सिचुएशन है। ना कोई योजना, ना कोई प्लान, आम आदमी की जा रही है जान, पर केजरीवाल सरकार सो रही है। अब दिल्ली तब बचेगी जब केंद्र में और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार या फिर विपक्ष, हर कोई तब तक सोया रहता है जब तक प्रदूषण जानलेवा नहीं हो जाता। और अगर ये बात सच नहीं होती तो फिर मार्च से सितंबर महीने तक प्रदूषण पर कोई काम क्यों नहीं होता? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के ज्यादातर स्मॉग टावर काम नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण पर समाधान के लिए राज्यों के बीच कोई समन्वय नहीं है। हर बार सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है। सुबह को कुछ दिखाई नहीं देता, शाम को दिन छिपने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, बेहद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी सरकारें फैसिलिटी तो काफ़ी दे रही हैं, लेकिन प्रदूषण पे कोई भी ध्यान नहीं आज तक। और सबसे ज़्यादा प्रदूषण इसी से लोग बीमार होते हैं और बीमारियां भी इसी से फैलती हैं। बड़ा सहज सा सवाल है कि जीने के लिए साफ सांसों का इंतजाम कौन करेगा? दिल्ली का AQI 500 पहुंच गया। 500 AQI का मतलब है कि हर रोज आप 30 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों को परोस रहे हैं। साल 2021 में वायु प्रदूषण की वजह से देश में 21 लाख लोगों की मौत हो गई, यानी हर रोज 5700 लोगों को प्रदूषण ने जान से मार दिया। अगर आप 49 सिगरेट्स पीएंगे तो उसके इक्वल है दिल्ली की एयर ब्रीथ करना एक दिन में। तो ये पोल्यूशन जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑक्सीजन पे है, हम लोग ब्रीथ करते एयर यही। तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ ख़राब हो जाएंगी। 15-20 साल पहले ऐसे लगता था, एक समय ऐसा आएगा शायद जहाँ मास्क लगा के रहना पड़ेगा, लेकिन तब ऐसा लगता था कि वो सिर्फ कहने की बात है। लेकिन आज हम उस रियलिटी को जी रहे हैं, सांस नहीं ली जा रही है। हालात इतने भयानक हो जाएंगे हमने ऐसी कल्पना तो नहीं की थी। मैं रोज सुबह जब भी सोकर उठती हूँ तो खुद से ये सवाल पूछती हूँ कि यहाँ रहने वाले लोगों ने आखिर गुनाह क्या किया है कि वो अपने बच्चों को ऐसा भविष्य दे रहे हैं जिसमें उनकी उम्र कम हो जाएगी, वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि अदृश्य मौत की शक्ल लिए जहर हमें धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाएगा और हमारी सरकारें लाचार और बेबस बनी रहेंगी। 21वीं सदी के हिंदुस्तान की संकल्पना में ये हालात तो कहीं से भी मुफीद नहीं बैठते और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनावों को लेकर घोषणा पत्र में
अपनी जनता को ये बताएं कि वो प्रदूषण से छुटकारा कैसे दिलाएंगे। और याद रहे, वो वादे हवा हवाई नहीं लगने चाहिए। बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है लेकिन दिखेगी नहीं। भाई दिखेगी कैसे? दुनिया में मोहब्बत की धरोहर के नाम से मशहूर आगरा का ताजमहल प्रदूषण की चादर में जो लिपटा हुआ है। पिछले कुछ वक्त तक ऐसा लगता था कि प्रदूषण देश में सिर्फ राजधानी दिल्ली की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे प्रदूषण के असुर ने हरियाणा से लेकर यूपी के आगरा, कानपुर, लखनऊ और बिहार के पटना तक अपने पैर पसार लिए हैं। सांस लेने में परेशानी होती है और मैंने तो 2-3 बार घबराहट भी हुई। घर जाके मैंने जो है अपना मुंह हाथ धोए और बड़ा मतलब इस समय ये कंडीशन हो गई है कि जैसे एक समय पे ये होता था पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, जो वो अब कंडीशन हमारे अलीगढ़ शहर में हो गई है। बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर हाजीपुर में AQI मंगलवार को 400 पार कर गया। तो प्रदूषण को सिर्फ दिल्ली की समस्या मानने वाले लोग अपना ये भ्रम दूर कर लें, क्योंकि ये अब देश की समस्या बन चुका है। यकीन नहीं होता तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आई तस्वीर देख लीजिए। ये समंदर किनारे बसे मुंबई का हाल है जो प्रदूषण में घिरा दिख रहा है। यहाँ रहने वाले भी पॉल्यूशन की दस्तक से अब घबराने लगे हैं। इधर बॉम्बे जैसे शहर में समुंदर के किनारे होते हुए भी इतना पॉल्यूशन, बीच बीच में हम लोग जब AQI इंडेक्स देखते हैं तो घबरा जाते हैं। अब आप ही बताइए, मुंबई का एक आम नागरिक जो प्रदूषण की मार से घबरा रहा है, उस महाराष्ट्र में नई सरकार चुनने के लिए बुधवार को वोट डाले जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के दौरान क्या किसी पार्टी ने प्रदूषण को मुद्दा बनाया? क्या किसी नेता ने कहा कि वो साफ हवा का भी इंतजाम करेंगे? जवाब है नहीं। सच यही है कि देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा है ही नहीं, और जिनके लिए मुद्दा है वो भी कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। दिल्ली सरकार की ही बात कर लेते हैं। करीब 5 साल पहले 2020 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब मैंने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि प्रदूषण के चंगुल से दिल्ली को छुड़ाने के लिए आपकी सरकार का एक्शन प्लान क्या है। तब केजरीवाल ने क्या जवाब दिया था वो सुनिए, और पिछले 5 सालों में उन्होंने किया क्या वो भी देखिए। प्रदूषण एक बार फिर से दिल्ली को परेशान कर रहा है। आप खांस रहे तो मुझे याद है, मुझे भी खांसी हो रही है, लगातार खांसी हो रही है। पोल्यूशन दिल्ली की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और थी। अब सिचुएशन दिल्ली की ये है कि फरवरी से लेके और अक्टूबर के महीने तक दिल्ली में पोल्यूशन काफ़ी कम हुआ है, 25% कम हो गया है। ये डेटा दिखाता है 2015 में फरवरी से अक्टूबर के बीच में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 था, वो 115 हो गया अब। तो दिल्ली के पोल्यूशन को अपने को कम करना है ताकि सर्दियों के महीने के अंदर भी दिल्ली का अपना जो पोल्यूशन है, डस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से, व्हीकल्स की वजह से, उसको भी अपने को कम करना है। तो इसके लिए कई सारे हमने प्लान बनाए हैं। अगले 5 साल का ये भी एक हमारा वो है कि पोल्यूशन को भी दिल्ली में हम कम करेंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब प्रदूषण दिल्ली में कम होगा। लेकिन 5 साल तो बीत गए, क्या हुआ केजरीवाल का वो वादा? प्रदूषण तो कम होने की बजाय सुरसा की तरह मुंह फाड़े बढ़ता ही जा रहा है। अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और केजरीवाल ने जो 10 गारंटी का ऐलान किया है, उसमें एक गारंटी प्रदूषण से मुक्ति दिलाने की है। अगर वाकई केजरीवाल के पास कोई फुल प्रूफ प्लान होता तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नहीं बनी होती। 2 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन पहले ही दिन मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नहीं, मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ जो ऑलरेडी ब्रीदिंग इश्यूज लाइक एस्थमा वगैरह से सफ़र करते हैं। आप उनके लिए सोचिए, उनकी तो ज़िंदगी जीनी दुश्वार हो गई है कि उन्हें डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि प्लीज़ आप दिल्ली में मत रहिए। तो अपना शहर इंसान सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि उसकी हवा ठीक नहीं है। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन, जैसे गले सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, गला बहुत ज़्यादा माने लग रहा है, बहुत लग रहा है गले में, यही सब दिक्कत, जैसे सर में दर्द थोड़ा सा। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2020 में दिल्ली को प्रदूषण से 58,000 करोड़ से ज्यादा की चोट लगी थी और ये दिल्ली की जीडीपी का 10% था।
जो हमको सरकार बोलती है कि ये फ्री है, बिजली फ्री है, घर फ्री है, जो करने वाला काम है वो नहीं कर पा रही सर। कि शुद्ध हवा पानी हम लोग को चाहिए, पानी तो नहीं, पानी तो हम लोग कमा के भी कर लेंगे, बिजली भी हम लोग अपने कमा के बिल भर सकते हैं, हमें हवा शुद्ध चाहिए जिससे हमारे बाल बच्चों को आगे भविष्य में दिक्कत ना हो। और सांसों पर इस आपातकाल से छुटकारा दिलाने के लिए अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कृत्रिम बारिश का रास्ता सुझाया है। आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग की चादर है, हम 2 लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। एक, जो सोर्सेज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के ग्रेफ 4 की कार्रवाइयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए। आज पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है और जो स्मॉग की चादर है इसे तोड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग को अलाउ किया जाए। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं और आपको भी थकना नहीं है तब तक जब तक हम अपनी सरकारों से साफ हवा में जीने का अधिकार हासिल नहीं कर लेते। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।